विषय पद वो है मेहनत का महत्व, जो इस अध्याय का शीर्षक है। और दूसरा विषय पद था नाम और आचार्य, वो लिखा है संत बाबा जॉन वेलिंगटन। और इसके बाद में हम लोग ने देखा था मेहनत की आवश्यकता। क्या है मेहनत करने की आवश्यकता? उसमें है मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक शारीरिक वृद्धि होते हैं मेहनत द्वारा। वो भी नहीं, हम इस ब्रह्मांड को सुंदर भी बनाते हैं। दूसरा हम देखा है सभी मजदूरियों को अपनी हैसियत है, तो मेहनत के बिना समाज कभी टिक नहीं सकता। विभिन्न मजदूरियों से ही समूह प्रगति करता है, इसलिए सभी मजदूरियों को अपनी हैसियत है। और जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो प्रशंसनीय है, मगर जो मजदूरी करने से हिचकते हैं वो कभी भी शरीफ नहीं होते। और दूसरा हमने पॉइंट देखा था सृष्टि के कार्य में सहभागिता। हम एक ऐसे ईश्वर का अनुभव करते हैं जो सृष्टि एवं परिपालन में हमेशा कार्यरत रहता है। तो जो मजदूरी करते हैं वो सृष्टि के कार्य में प्रेम भाव से सहभागी होते हैं और मनुष्यों द्वारा ईश्वरीय योजना में हम भागीदारी बैठते हैं और इस ब्रह्मांड को सुंदर बनाते हैं। धरती की सारी वस्तु मनुष्य के स्पर्श से विकसित हो जाती है, इसलिए हम सृष्टि के कार्य में सहभागी बनते हैं मेहनत द्वारा। दूसरा हमने देखा है मेहनत ईश्वर द्वारा ईश्वर की आराधना। तो मेहनत का प्रतिफल जरूर मिलेगा, उससे जो पैसा मिलता है उससे हम भोजन मिलते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, मकान बनाते हैं और दूसरे की जरूरतों में हम उससे सहायता देते हैं। मतलब ये है कि मजदूरी करने से स्वयं को और दूसरे को प्यार करने और उनका संरक्षण करने का हम सक्षम बन जाते हैं। मगर इससे ज़्यादा हम सृष्टिकर्ता ईश्वर को प्रसन्न करने वाला एक मार्ग है मजदूरी। इतिहास में हम बहुत लोगों को देखते हैं जो मेहनत द्वारा संत बन चुके हैं। तो जो मजदूरी ईमानदारी से समर्पण भाव से मजदूरी करते हैं, समान के साथ अपनी मजदूरी का निर्वाह करने वाले और अपने लिए मेहनत करने वालों को दुआ करने वाले और ईश्वर की महिमा के लिए मजदूरी करने वाले, मजदूरों को मानव सेवा के रूप में मानने वाले सभी लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। ईमानदारी से मजदूर करना हमारा विश्वास जीवन का एक हिस्सा भी है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मजदूर लोगों को बहुत आदर और सम्मान देते हैं, क्योंकि जो अच्छी ईमानदारी से मजदूर करते हैं वो ईसा मसीह का प्रेम है। ये इतना जो बात है हम पिछले क्लास में अध्ययन कर चुका था। अभी हम आगे का पॉइंट देखेंगे, वो है मेहनत हमारा फर्ज है। सो ये बात संक्षेप में लिखी है, मेहनत मनुष्य का फर्ज है। मेहनत करके जीवन गुजारने के लिए आह्वान बाइबल से भी हमें मिलते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 13 में लिखा है, तुम 6 दिन तक परिश्रम करते हुए अपना सारा काम काज करो। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 18 में भी लिखा है, हर एक के लिए बहुत सारे काम निर्धारित किया गया है। आत्मनिर्भर व्यक्ति और श्रमिका का जीवन सुखद है। इससे हमें बाइबल सिखाते हैं हर व्यक्ति के लिए एक मजदूरी इस दुनिया में रखी हुई है। जो अपना मजदूरी ईमानदारी से करते हैं उसको हम आत्मनिर्भर व्यक्ति कह सकते हैं और उसका जीवन सुखद हो जाता है। एक बार ईसा मसीह ने लोगों से कहा, क्योंकि हम बाइबल हमें सिखाते हैं कि 6 दिन तक कठिन परिश्रम करते हो और अपने माथे के पसीने से रोटी खाओ। इसलिए प्रभु ईसा मसीह उन मजदूरों को देखते हुए उनको सांत्वना प्रदान करते हुए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 20 में
वाक्य 21 में बोलते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब हर मजदूरों को प्रभु यीशु सांत्वना प्रदान करते हैं और उनका कठिन परिश्रम को प्रभु यीशु सम्मान और आदर करते हैं। और प्रेरित संत पौलुस भी परिश्रम की आवश्यकता पर बहुत जोर देते हुए अपना पत्र लिखते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में उसने लिखा है, हम अपने ही हाथों से परिश्रम करते रहे। और थिस्सलुनीकियों के दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में उसने लिखा है, और हम बड़े परिश्रम से दिन रात काम करते रहे, जिससे हम किसी के लिए भार ना बने। और उस अध्याय 3 और 10 में और कहते हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं उसे भोजन ना दिया जाए। इसका मतलब संत पौलुस अपने पत्र द्वारा हमें सिखाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं और अपने निर्धारित हुआ काम करते हैं, उसी व्यक्ति को भी भोजन करने की हक है। दूसरा, लोग जो बिना मेहनत से काम कर रोटी खाते हैं वो चोर है। एफेसुस की कलीसिया को संत पौलुस ने इस प्रकार लिखा था, जो चोरी किया करता था वह अभी से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार दरिद्रों को भी कुछ सहायता कर सकेगा। वो हम देते हैं एफेसियों के नाम के पत्र अध्याय 4 वाक्य 28 में। और मनुष्य और एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक है, उसका नाम है जोसेफ कॉनराड। उसने बताया है, मनुष्य स्वभाव से मजदूर है, मजदूरी के अभाव में वह शून्य है। इसका मतलब मनुष्य स्वभाव से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हम कुछ ना कुछ मजदूरी करना हमारा स्वभाव का एक भाग है। उस मजदूरी करने से हम अपने लिए और दूसरे के लिए एक सेवा करते हैं। परिश्रम करने से मनुष्य न केवल वस्तुओं और समूहों को नवरूप देता है, बल्कि स्वयं व्यक्ति विकास भी संभव होता है। इस तरह वह ज्ञान हासिल करते हैं और अपनी क्षमताओं को विकास करते हैं, अपने से बाहर और अपने से परे विकसित हो जाते हैं। सही अर्थ में समझा जाए तो मेहनत करना एक व्यक्ति का विकास की बात होता है, ना शारीरिक रूप से, वो बौद्धिक रूप से होते हैं और मानसिक रूप से भी विकास हो जाते हैं। और जो मेहनत करते हैं उसे संपत्ति भी मिल जाते हैं। और हर एक को अपने माथे के पसीने से रोटी कमाना चाहिए, इसलिए परिश्रम करना हमारा फर्ज है। परिश्रम से अपने जीवन गुजारने की सभी वस्तु हम कमा सकते हैं। इससे ही क्षमताएं बढ़ती हैं, ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं और समाज का विकास हो जाता है। अपने पसंद की मजदूरी तलाशना, अपने मजदूरी के क्षेत्र में उन्नति करने का मौका ढूंढना, अपनी मजदूरी की परिस्थितियों और मालिक एवं ग्राहकों को समर्पित करते हुए दुआ करना, ये सब बातें मजदूरी के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मजदूरों को हम बुला सकते हैं कि प्रभु ईसा मसीह की प्रेरित। दूसरा पॉइंट है मजदूरों का वेतन। परिश्रम का प्रतिफल वेतन कहलाते हैं। हर एक मजदूरों को अपने मजदूरी मिलते हैं, उसको हम वेतन कहलाते हैं। मगर कई लोगों को आवश्यक रूप से वेतन नहीं मिलते। एक समाज के न्याय मापने का सर्वप्रथम मार्ग है न्यायपूर्ण वेतन। संत चावड़ा अपने पत्र में लिखा है, जो मजदूरों का वेतन
तुमने नहीं दिया है उसका वेतन आपके घर पे बैठकर रोएगा और वो आपका घर या परिवार को नष्ट कर देंगे। इसलिए हम संत चावरा हमें सिखाते हैं हम न्यायपूर्ण वेतन हर दिन में देना चाहिए। जो वेतन हम आज देना है आज ही देना है, वो कल के लिए नहीं रहना है, क्योंकि आज का वेतन उसका आज का उस दिन का रोटी का एक प्रतिफल है। उस वेतन से मजदूर और उनका परिवार खाते हैं। इसलिए हम न्यायपूर्ण वेतन हर दिन देने के लिए ध्यान रखना चाहिए। और अन्यायपूर्ण वेतन जो देते हैं या गलत वेतन जो देते हैं वो ईश्वर उन्हें दंड जरूर देता है। वो ईश्वर की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मजदूरों को अपने मजदूर पाना उनका हक है, क्योंकि उसने हमें सेवा दिया है। इसलिए हम उनको न्यायपूर्ण वेतन देना चाहिए। मगर ऐसा भी लोग हैं जो बिना हक का वेतन पाने का कोशिश भी करते हैं। परिश्रम का बोझ ढोए बिना मात्र वेतन पर दृष्टि डालने वाला जो मजदूर है वो ईश्वर की आशीषों के योग्य नहीं है। मजदूरी का वेतन तय करते समय व्यक्तिगत एवं सामाजिक कानून अपनाना होगा। न्यायपूर्ण वेतन दिया जाना चाहिए। एक मजदूर एवं मालिक दोनों को समझ के अनुरूप हम वेतन देना चाहिए। जब न्यायपूर्ण वेतन मिल जाता है तो मजदूर और मालिक दोनों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं। इसलिए हम इस पर ध्यान दें, हर मजदूरों को अपना वेतन सही समय पर देना है। और लास्ट पॉइंट है परिश्रम का सामाजिक आयाम। मतलब मजदूरी में कई सामाजिक आयाम निहित है। मजदूरी ही देश को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति ना तो अपने लिए जीता है ना मजदूरी करता है। जाने या अनजाने वह दूसरों की सेवा में सहयोगी बन जाते हैं। मजदूरी एक सामाजिक शक्ति है। मजदूरी मानव भाईचारा का नमूना बनकर उभरती है। हर एक पर मनुष्य अपने सहचरों के परिश्रम का फल भुगतने वाला होता है। मजदूरी मानव सेवा का उत्तम अवसर भी है। इसलिए हम ये समझना है मजदूरी का अभाव मनुष्य जीवन को कठिन बनता है। इसलिए अधिक से अधिक मजदूरी का मौका बनाना एवं उनका उपयोग करना हम कोशिश करना चाहिए। मजदूर एवं मालिक दोनों आपसी सहयोग की भावना रखना चाहिए। एकता की ये भावना दुनिया की एकता का मार्ग प्रशस्त करेगी। मतलब जब मजदूर और मालिक एक साथ हाथ मिलाकर काम करेंगे तो इस दुनिया सुंदर बन जाती है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना द्वारा इस अध्याय का विराम करें। हम इस अध्याय में मेहनत का महत्व के बारे में सीखा था और मेहनत की आवश्यकता सीखा था और सभी मजदूरियों में अपनी हिस्सेत के बारे में सीखा था। हर मजदूरी सृष्टि कार्य में सहभागी होता है और मेहनत करने से हम ईश्वर की आराधना करते हैं और मेहनत हमारा एक फर्ज भी है और मजदूरों को सही रूप से वेतन देना चाहिए और हर मजदूर इस समाज को कल्याण बना। तो आइए हम इस अध्याय को अच्छी तरह याद करें। आगे हम मजदूरों को आदर और सम्मान दें और हमें एक जो कार्य दिए उसका हम पूरा करें और इस ब्रह्मांड को सुंदर बनाएं। बच्चे के रूप में आपको एक काम दिया है, आप सही रूप से पढ़ाई करें और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना द्वारा इस अध्याय में जो भी हमें ज्ञान मिले हैं उसके लिए धन्यवाद दें और हमें एक अच्छा मजदूर बनने के लिए कृपा
प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमने इस अध्ययन द्वारा हमें मेहनत का महत्व सिखाया, हर मजदूरों को आदर सम्मान देने के लिए सिखाया और हर मजदूरों को सही वेतन देने के लिए सिखाया और मजदूरी करने से हम इस ब्रह्मांड को सुंदर बनाते हैं, वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। प्यारे यीशु, हमें कृपा दीजिए ताकि हम हमारे जीवन में अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से समझ सके और हमारे जो निर्धारित कार्य हर समय पर कर सके और आपके आशीषों द्वारा हम इस ब्रह्मांड को सुंदर बना सके। छोटी सी प्रार्थना हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आमीन। सबको जय यीशु।